हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक रीजनिंग क्लास है जो कि आने वाले बहुत से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। हम देखते हैं आज के मैं दो टॉपिक लूँगा, एक क्लॉक है और दूसरा कैलेंडर है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके 3 से 4 नंबर आपके दोनों टॉपिक्स में से बन जाएंगे। तो बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा मैं, तो ट्रिक के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक वॉच करिएगा। आगे भी इस रीजनिंग की सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा मैं कुछ दिन। तो चलिए अपना आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज की क्लास जैसे देख रहे हैं, कैलेंडर है हमारा, घड़ी है। और घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हमारा घड़ी ही है। सबसे पहले बता दूं मैं कि इसकी छोटी सुई जो होती है घंटे वाली, उसे घंटे वाली सुई कहते हैं। एक क्लॉक में आप बड़ी सुई देखते होंगे पतली सी, वो 1 मिनट की सुई होती है। और एक रेड सुई देखते होंगे आप जो कि घुमा करती है। वैसे तो सारी सुइयाँ घूमती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी सेकंड की सुई होती है, वो तो घूमती है वो। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर घूमती है यूँ करके तो वो पूरा अपना 360 कवर करती है। अगर कोई घूम रही है, ये घूम रही है तो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि घड़ी जब भी घूमती है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी है, और अगर ये हमेशा क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। रीजनिंग में बहुत से क्वेश्चन इस पे भी आते हैं कि क्लॉकवाइज इतना घुमा उतना घुमा तो क्या होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या होता है डिग्री बनाते समय। तो देख सकते हैं सबसे पहले कि एक ओवर में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट वाली जो 1 घंटा, वो सुई 360 डिग्री घूम जाती है। अब उसी का अगर हम 1 मिनट निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 मिनट का। 1 मिनट मतलब ये हो गया 6। इसी तरह से काउंट करते जाएंगे तो हमारा 5 मिनट में देख सकते हैं, 5 मिनट में हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करना ही है कि 5 मिनट में हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार अगर आवर वाली का देखें तो आवर एक 12 घंटा, 6 घंटा ये कि 6 घंटा वो, ठीक है। 6 याद करिएगा, 6 घंटा ये आ गया, फिर 6 घंटा वो। तो 12 घंटे में एक वो पूरा चक्कर लगाता है, और पूरा चक्कर 360 हो जाएगा हमारा। तो ये 360 हो गया, जैसा कि देख सकते हैं आप 360। उसका एक आवर का अगर हम कन्वर्ट उसे 1 घंटे का निकालेंगे, अभी 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे का देखें तो 360 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी घंटे वाली सुई, तो 12 से 1 के बीच में कितना कोण बनाएगी घंटे वाली सुई? 30 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठेगा आपका। 5 मिनट में 30 डिग्री, जितने भी होंगे आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए कोई कह रहा है कि 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटे वाली सुई बनाएगी, तो आप सीधे कुछ नहीं, कि आपको 30 डिग्री पता है 1 घंटे में, जितना भी कहेगा 30 में 30 मान लीजिए, ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। मान लीजिए 4 घंटे में कितने का बनाएगी, तो 4 घंटे में होती है 120 डिग्री कोण बनाएगी। तो इस तरह के आप करके आपको याद रखना है। चलिए कुछ एक फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही है। ये फॉर्मूला आपको रटना ही है, इससे क्वेश्चन आपके तुरंत सॉल्व होंगे। आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस ये फॉर्मूला लगाइए, ये घंटे वाली जितना भी कोण, जितना भी बजा होगा उसमें जो आवर होगा उसको आप एच के स्थान पर रखेंगे। एच मतलब यहाँ आवर हो गया हमारा, और मिनट का जानते हैं, मिनट मतलब मिनट आप बताइए वो। तो 30 डिग्री 30 इंटू एच, ये कुछ नहीं डिग्री है, और ये मिनट के जो कन्वर्ट करके तैयार किया गया एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे 8:30 बजे 8:30 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम। ये हमारा डिग्री हो गया, तो 30 इंटू एच, देख सकते हैं ये 8 बज रहा है, यहाँ 8 रख दीजिए, और दोनों के बीच ये साइन होता है, जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे। तो 11/2 मिनट 30, तो आप देख सकते हैं 15 कर दीजिए इसे, 3 × 24, 40 हो गया। उसके बाद इसको चलिए कर लीजिए गुणा, 15 तो 165, तो 240 में 165 घटा दीजिए आप, 10 5, उसके बाद यहाँ 13 लीजिए आप। तो यहाँ पे एक हिस्से जाएगा तो 13 होगा। यहाँ पे 13 में से 6 गया 7, 7 से 13 होता है 75। तो यहाँ हमारा अगर आप घटाएंगे तो हमारा 75 डिग्री का कोण बनेगा बीच में। उसी तरह आप 640 का निकाल सकते हैं। 640 का चलिए निकालते हैं हम। तो 640 में फिर से थीटा रखिए, तो 3 इंटू एच, एच के जगह पे ये रख दीजिए, आवर ये है, मिनट ये है हमारा। तो 11/2 इंटू एम मिनट, तो ये काट दीजिए, ये 2 हो गया हमारा, 6 3 18, 180 हो गया हमारा, और 11 22 घटा सकते हैं आप इससे 200, ऐसे भी कर लीजिए अगर नहीं आपको आ रहा है तो 220। चलिए, तो इसमें ये देखने मिनट बड़ा है, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि इसको आप निगेटिव में रख देंगे। निगेटिव में कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें। अब इसको घटा लीजिए आप। मैं डायरेक्टली भी घटा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ इसमें, ताकि सबको आ जाइए। उसके बाद इसमें से 81 लेंगे, 12 में से 8 गया 4, तो आप देख सकते हैं वैसे भी ऐसे भी कर सकता था, 20 इसमें 200 और 20 ज़्यादा इसमें 200 से 40, तो यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बन जाएगा हमारा। तो ये याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉक में ये वाला फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि पेपर बहुत एसएससी सीजीएल के लिए नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के इसमें बिल्कुल हाई लेवल का नहीं जाना है। एक नॉर्मल सा पेपर आएगा, घड़ी जो रीजनिंग का होगा वो आपको करना है, 50 नंबर बनाने हैं। तो टॉपिक बस कुछ याद ध्यान रखना है आपको कि मिनट, आजकल थ्योरी ज़्यादा पूछ लेते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6, 1 घंटे में 30, 5 मिनट में 30,
और जो भी होगा उससे आप डिवाइड करते चले जाएंगे। ये हमारा कुछ था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो चलिए इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें बहुत पूछा जाता है। तो एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो चलिए 3 बजा दीजिए आप। चलिए ये घड़ी हो गई। 3 कैसे बजते हैं? 3 यहाँ पे छोटी सुई हो गई, सॉरी बड़ी बन गई है, ये 3। तो 12 ये हो गया, 3 बज गया। पूरा नंबरिंग कर लीजिए आप, 6 5 4। तो 3 बजा दिया आपने। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए कि घंटे की सुई 120 डिग्री का 120 डिग्री घूमने के बाद का समय क्या होगा। तो ये अगर घूमेगी तो मतलब ये पूछा है घंटे वाली सुई 120 डिग्री। तो आपको पता है कि एक में हमारा 30 बनता है, 2 में भी 30, 3 में भी 30, तो इसमें 120 कहाँ है? मतलब कि ये यहाँ पे। तो देख सकते हैं 30 60 90 120। तो घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे 120 मिनट बाद हमें देख सकते हैं। तो ये हमारा देख लीजिए आप, जोड़ लेंगे तो 120 हो गया। ये हमारा 7 बज जाएगा, 7 बज जाएगा उस समय। 120 डिग्री घुमा के अपन समय देखेंगे तो हम आगे चल रहे हैं। हमेशा घड़ी यूँ चलती है, यूँ मत घुमाइएगा, ये नहीं है हमेशा, ये चलेगी क्लॉकवाइज। और चलिए कुछ इसकी थ्योरी देख लेते हैं। 90 मिनट में 1 घंटे वाली सुई, 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है? तो ये 2 बार बनता है 1 घंटे में। और 12 घंटे में देखिए तो ये 22 बार बन जाता है। 2 बार ओवरलैप हो जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि आप 3 और 9 देख लीजिए, ये और ये 12 और 6 देख लीजिए, तो दोनों एक ही जैसे बनते हैं, तो उसमें हम काउंट नहीं करते, 2 हट जाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में हमारा 22 बार बन जाता है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक ट्रिक भी है इसकी, समझ लीजिए, या फिर कोई पॉइंट, तो ये ज़रूर होगा। तो ये हमारा कैलेंडर का कुछ सॉरी घड़ी का कुछ पॉइंट था। चलिए अब हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा कैलेंडर है। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्लॉक है 1 डिग्री, ये होगा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। इसमें देख सकते हैं, इधर एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, आप स्क्रीन रोक के देख लीजिएगा। 12 घंटे की सुई एक पूरा चक्कर करती है। 12 घंटे में 1 घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड में 6 डिग्री बनता है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर फॉर्मूला आप ये लगाइए, आपका तुरंत कोण जो पूछेगा वो आपका तुरंत आ जाएगा। तो ये है। और इसके बाद घड़ी में एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये दिशा जब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन वाला, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाता है। क्लॉकवाइज ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका इसका उल्टा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन आप कितने भी कर लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरा टॉपिक लेते हैं हम अपना, कैलेंडर। ये हमारा आज का टॉपिक है, कैलेंडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर समझने से पहले चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कैलेंडर में आप ये 3 तारीख देखते ही होंगे। यहाँ पे कोई भी तारीख ले सकते हैं, आप आज की भी ले सकते हो। 10 मार्च हमने 2023 की ले ली है जैसे, तो 10 मार्च 2023 को आप देख सकते हैं। जो पहला वाला होता है वो हमारा दिनांक होता है। ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि सभी आपके लेवल के नहीं होंगे क्षमता के जो तुरंत देखते ही क्विक कर जाएंगे। हाँ, ये मेरी क्लास के बाद जरूर वो क्विक कर जाएंगे, देखते ही क्विकली क्वेश्चन सॉल्व होगा उनका। तो उसके बाद इसीलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो प्लीज़ जिनको बहुत आता है वो थोड़ा वेट कर लें, उनके रिवीजन हो जाएगा ये। जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो तारीख होता है वो हमारा दिनांक होता है, दूसरा माह होती है, तीसरी शताब्दी होती है। शताब्दी में आप याद रखिएगा जो भी सेंचुरी होती है कंप्लीट, जैसे 1900 हो गया, 2000 हो गया, तो ये सब हमारा सीधे जितनी भी सेंचुरी होती है शताब्दी, वो हम क्या ऑलवेज 400 से डिवाइड करते हैं। और बाकी जो नॉर्मल ईयर है हमारा, तो वो हमारा 4 से डिवाइड होगा। और उसी से पता चलता है कि हमारा कौन सा लीप ईयर है, किस वर्ष में कितने पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक, कैलेंडर। जितने भी 4 से विभाजित होंगे तो वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। अगर पूरा कट जाना चाहिए तो देखिए 4 से आप इसको काटिए यहाँ पे, तो 4 4 जा 16 हो गया हमारा, 16 3 गया, 4 7 जा 24, 9 जा 36 हो गया, 2 बचा, देख लीजिए आप। और उसके बाद 4 7 जा 28 पूरा कट गया, तो ये लीप ईयर से है हमारा। इसी तरह ये भी कट जाएगा। और जितनी भी सेंचुरी होती है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, तब हमें लीप ईयर्स पता चलता है। शताब्दी वर्ष जो भी होगी, जो भी आपको कंप्लीट ईयर दिखेगा 00 करके, वो आपका शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष में आप आराम से उसको क्या कहते हैं 400 से डिवाइड करिए, आपको पता करना है आराम से, वो आपको पता चल जाएगा कितने हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ शताब्दी कोड भी लिखे हुए हैं। जैसे कि 1500 शताब्दी देख लीजिए तो 0 कोड उसका 0 हो गया, 1400 का 2 हो गया, 1300 का 4 हो गया, 2000 का 6 हो गया। अब इसी में आप 400 का जोड़ते जाएंगे तो भी आपका वो हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 12 में 400 जोड़ेंगे 1600, कोड इसका वही रहेगा। फिर 1600 में 400 जोड़ेंगे तो 2000, कोड इसका वही रहेगा। फिर इसमें 400 जोड़िए 2100, फिर 1800 में 400 जोड़िए 2200, तो 400 जोड़ते जाएंगे तो कोड वही होता जाएगा इसमें। तो चलिए माह के कोड देख लेते हैं हम। माह के कोड देख लीजिए 033 614 625035। एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जिस महीने में आपको पता है कि बहुत ही कम महीने में 30 डे होते हैं, फरवरी में 28-29 डे होते हैं। वैसे तो सारे, अगर क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है किस महीने में 28 दिन होते हैं, तो 28 दिन तो सभी महीने में होते हैं। स्पेक्स भी पूछेगा कि किस फरवरी में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे। तो बेसिकली आप एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, आप याद रखिएगा। AGSN है ये, इसी में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 डे होते हैं फरवरी छोड़ के। AGSN मतलब अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। AGSN
AJSN याद रखिएगा ये, इसी में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 होते हैं। AJSN अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। उसके बाद देख लीजिए, देखिए कैलेंडर जब हम सॉल्व करते हैं, कैलेंडर टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे इसके विधि, बहुत सारे अलग अलग तरह से सॉल्व किए जाते हैं। उनमें से एक टाइप ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ सबको मिक्स मत करिएगा, हर एक अलग रूल है उनका। जैसे कि मैंने देख लीजिए यहाँ पे जो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ, वहाँ पे कोड आपको ये 033 ये दिखेगा, और दूसरा आप देखेंगे कोई दूसरी विधि तो उसमें यहाँ पे 144 करके दिखेगा, फिर 025 036 करके। तो ये मिक्स मत करिएगा। इस वाले विधि में हम मंडे को 1 लेते हैं और संडे को हम 0 या 7 काउंट करते हैं, लेकिन दूसरी वाली विधि में आप देखेंगे तो संडे को उन्होंने 1 माना होता है, संडे से दिन। तो ये आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे किसी से भी करेंगे आप। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि मिक्स मत करिएगा कि आपने उसकी विधि ली और इसका आपने संडे मंडे का नंबरिंग चेंज कर दी। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है ये। सबसे पहले कोड देख लीजिए, जनवरी का 033, 6 से ऑड डेज़ है, जो भी ऑड डे निकालते हैं हम 7 के बाद बचता है वो सब है 614 625 035। तो इसको आप 336 146 25 035 आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। लास्ट में जल्दी 25 035 से जल्दी याद हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन, संडे को हमने 0 माना है, मंडे को हमने 1 माना है, ट्यूसडे को 2 माना है, वेडनेसडे को 3 4 5 6। तो चलिए ये मैंने इसे समझाने के लिए लिया है, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर किया ही हुआ है, तो मैं बताऊँगा आपको। जैसे मान लीजिए 30 सितंबर 1970 को कौन सा दिन था, हमें फाइंड करना है कौन सा दिन था। तो देख लीजिए, सबसे पहले डेट लिख दीजिए, सितंबर का कोड देख लीजिए, सितंबर का कोड हमारा 5 है, 5 लिख दिया। उसके बाद 1947 को तोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 1947 को हम तोड़ेंगे तो 19 + 9 7, और 9 7 साल में कितने लीप ईयर होंगे ये भी तो हमें देखना है ना। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, तो ये 24 भी लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ 7 से मत करिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, लोग ज़्यादातर बहुत जल्दी में 7 से कर देते हैं, कन्फ्यूजन में पता होता है लेकिन कन्फ्यूजन में 7 से कर देते हैं। 7 से नहीं, आपको 4 से ही करना है। लीप ईयर आ गया आपका, उसके बाद आप जोड़ेंगे तो आपको देख लीजिए 7 दूनी 14 होता है, उसके बाद फिर 7 दूनी 14 होता है, 2 शेष बचा, तो हमारा 2 शेष बचा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा डे है, वही हमारा डे होगा। दूसरे नंबर पे हमारा ट्यूसडे है, देख सकते हैं आप, तो ये ट्यूसडे है, तो हमारा 2 दिन ये हो गया। उसके बाद अपनी बर्थडे डेट निकाल दीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन फिर से करते हैं इसमें। मान लीजिए 30 सितंबर है, तो मान लीजिए 10 मार्च 1947 को कौन सा